तो हे गाइस, वेलकम बैक टू कोडट्रेल। आज हम बात करेंगे कि क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। हमने लास्ट लेक्चर पे देखा था कि हम बेसिक जो उसके उप्स कॉन्सेप्ट्स हैं जावा के, उसके बारे में पढ़े थे। आज हम छोटा सा टॉपिक है क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में, और एक और चीज की एग्रीगेशन और कंपोजिशन क्या होती है, इसको लाइव जो हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं उसके एग्जांपल से सीखेंगे। और क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में भी हम जानते हैं। और हाँ, एक चीज और कि अ, आगे जाने पे हम लोग कोडिंग भी करेंगे, जो कि इंटेलिजे पे करेंगे। तो मैं उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा इफ़ यू वांट, क्योंकि कैसे इंस्टॉल करना है, क्या करना है, वो आप ऑब्वियसली खुद से भी देख सकते हैं। कि हम लोग यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और जो नॉलेज है वो बढ़ाने के लिए है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअली क्लास क्या होता है? क्लास समझो एक ब्लूप्रिंट हो गया, ठीक है। ये क्या लिखा है ये छोड़ दो, ये क्या लिखा है अभी हमको ये जानना ही नहीं है कि ये क्या लिखा है। ये क्लास क्या होता है, ये अपना अम, तो जैसे ये मान लो, एक तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा क्लास। क्या हो गया तुम्हारा? क्लास। ठीक है। अभी अभी के लिए ये मान लो ये तुम्हारा क्लास है, और ये जो है ये क्या हो गया तुम्हारा? ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, जो ये क्लास है, जब जब हम लोग कोई भी ये करते हैं, कोई भी हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, कोई भी हम लोग बड़ी चीज को डिजाइन करते हैं, सॉरी, बड़ी चीज को इन्वेंट करते हैं, कुछ करते हैं, तो उससे पहले हम लोग करते हैं उसकी डिजाइनिंग। ठीक है। वो डिजाइनिंग ही होती है तुम्हारा ये क्लास। वो डिजाइनिंग क्या होती है तुम्हारी? क्लास होती है। ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? ये हो गया तुम्हारा क्लास। और ये जो है ये हो गया तुम्हारा एंटिटी। समझो ये तुमने एक डिजाइन बनाई है, और ये तुमने उसकी बिल्डिंग बनाई है। ठीक है। तो अब क्लास और ऑब्जेक्ट होता क्या है, ये तो समझ आया कि भाई क्लास जो है वो ब्लूप्रिंट है किसका? ऑब्जेक्ट। और तुम एक, जैसे अब मान लो तुमको यदि मैंने एक ब्लूप्रिंट दे दिया है, तो एक ब्लूप्रिंट का तुम मल्टीपल ब्लूप्रिंट बना सकते हो ना। उससे ऑब्जेक्ट भी काफी बन सकते हैं, है ना। तो एक क्लास से काफी ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। ठीक है। ये हुआ तुम्हारा। अब दूसरी चीज ये है कि भाई ये क्लास और ऑब्जेक्ट की कुछ, सॉरी, क्लास की ना कुछ, सॉरी, ऑब्जेक्ट की ना ये होती है हमारे पास स्टेट्स ऑफ बिहेवियर होते हैं। ठीक है। मतलब यदि भाई कोई बिल्डिंग बनाओगे तो कहीं लिफ्ट ऊपर नीचे, ये वो बटन दबाना, ये सब, ये हुआ ना, बिहेवियर हुआ, स्टेट हुआ। तो वैसे ही स्टेट ऑफ बिहेवियर होता है। अब स्टेट ऑफ बिहेवियर क्या होता है? बेसिकली स्टेट जो होता है वो प्रॉपर, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज यूज टू डिस्क्राइब द डेटा। मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके बारे में यदि कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वो हो गया उसका स्टेट। अब बिहेवियर क्या होता है? यदि आप कोई एक्शन ले रहे हैं, मतलब वो ऑब्जेक्ट में यदि कुछ एक्शन हो रहा है या वर्क हो रहा है, तो वो उसका हो गया बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, यदि हमने एक वेबसाइट है, मान लो कोई भी ले लो, मिंत्रा ले लो। जैसे यदि एक वेबसाइट है मिंत्रा, ठीक है। अब मिंत्रा में, मिंत्रा का काम क्या है? या मिंत्रा नहीं, नौकरी डॉट कॉम ले लो, तो अभी आप नौकरी डॉट कॉम के ज़्यादा फैमिलियर होंगे। तो नौकरी डॉट कॉम ले लो। नौकरी डॉट कॉम का काम क्या है भाई? पहला चीज़ तो ये कि उसमें जॉब अप्लाई होता है, जॉब मिलता है, या सीवी रिज्यूम ये सब आपका अपडेट होता है। ठीक है। तो जो स्टेट है वो आपका क्या क्या रहा उसमें, जैसे सैलरी क्या है, इंफॉर्मेशन देगा। सैलरी क्या है उसका, आपका स्किल्स क्या है, ये आपका हो गया स्टेट। अब बिहेवियर क्या हो गया? बिहेवियर जैसे आपका हो गया, अप्लाई फॉर जॉब पे क्लिक करो, तो वो उसका
मतलब क्लिक करे तो एक बिहेवियर वर्क किया ना, कुछ अप्लाई हुआ आपका, तो वो वर्क हुआ, ठीक है, या सेव जॉब हुआ, ये वर्क हुआ, ठीक है। तो बेसिकली क्लास और ऑब्जेक्ट यही होता है कि क्लास जो है वो एक तरीके का आपका ब्लूप्रिंट्स है। एक क्लास से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। यदि मान लो एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो फिर वो क्या होगा, वो बाकी ऑब्जेक्ट्स को कोई दिक्कत नहीं दे, ठीक है। ये होता है आपका क्लास और ऑब्जेक्ट। हम थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब क्लास एक तरीके का सिमिलर ऑब्जेक्ट के कलेक्शन है। क्लास जो है वो कॉन्सेप्चुअल है, मतलब ये एक तरीके से तुम्हारा लॉजिकल एंटिटी है, ठीक है। इसमें कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं होती है फॉर अ क्लास। क्लास कैन एग्जिस्ट विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, मतलब आप यदि भाई ब्लूप्रिंट बना लिए हो, ऑब्जेक्ट बने, आपकी बिल्डिंग तैयार हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्डिंग तैयार हो ना हो, लेकिन आपके पास डिजाइन तो है ना, तो बना सकते हो आप। क्लास डज नॉट हैव एनी वैल्यू एसोसिएटेड विद द फील्ड्स, मतलब क्लास बिना वैल्यू के, मतलब फील्ड के एसोसिएट नहीं करे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, ठीक है ना, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, ऑब्जेक्ट उसका फिजिकल एंटिटी हो गया, ऑब्जेक्ट इज रियल। ईच ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन मेमोरी। भाई यदि आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसकी कुछ मेमोरी होगी, क्योंकि वो फिजिकल एंटिटी है, ठीक है। क्लास आपकी लॉजिकल थी। ऑब्जेक्ट कांट एग्जिस्ट विदाउट अ क्लास, ऑब्वियसली बिना डिजाइन के तो हम बिल्डिंग तैयार नहीं करने जाएंगे ना, नहीं तो पता चला सीढ़ी में चढ़ रहे हैं और खिड़की से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो बिना डिजाइन के नहीं होता, मतलब बिना क्लास के आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। और एवरी ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन वैल्यूज एसोसिएटेड विथ फील्ड्स, मतलब हर ऑब्जेक्ट का एसोसिएट होता है वैल्यू फील्ड से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा कि एसोसिएशन क्या होता है और कंपोजिशन क्या होता है। इसके लिए इसके लिए जरूर हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए क्लास और ऑब्जेक्ट के साथ ही मैं लेता हूँ विदा। आज के लिए धन्यवाद।